जी, हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी, बिना ड्रामे किए, बिना ड्रामे किए आ जाओ। हाय, हेलो माय पुचकीज, हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। 13 सेकंड देर, तुम पागल हो। गुड मॉर्निंग क्रिश, गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग नीलम, गुड मॉर्निंग दीपिका। कैसे हो आप सब लोग? केम छो? मजामा? कुछ पूछू? प्रवेश गुड मॉर्निंग, रूपांशु गुड मॉर्निंग, आदर्श गुड मॉर्निंग। भैया जरा इनको चैट चला देना। सार्थक गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, स्वाति गुड मॉर्निंग, कार्तिक गुड मॉर्निंग, श्रद्धा गुड मॉर्निंग, वंशिता गुड मॉर्निंग, जानवी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप मेरे बच्चों, मेरे स्वीट लिटिल क्यूटी पाइज? हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। आकांक्षा गुड मॉर्निंग। अरे आकांक्षा, क्या बात है आकांक्षा, कैसी हो तुम? अभी भी कुछ पूछो। चलो 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 चलो, करे क्लास स्टार्ट गाइस। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं एकदम बढ़िया गाइस। एक आज आप 15 मिनट लेट हो। हाँ यार, मुझे मुझे प्लीज माफ कीजिए गाइस, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैम मैंने आपके लिए व्रत रखा है ताकि उम्र लंबी हो, नालायक। तो ये देखो यार, दुनिया कितनी जालिम है, दुनिया कितनी जालिम है। रोमिल ने दीप के लिए व्रत रखा, दीप के लिए, दीप ने मेरे लिए रख लिया। अरे भाई, मैं राखी पे रखना तुम व्रत, राखी पे, अभी नहीं। चलो चलो चलो, आंसर कल क्वेश्चन दिया था, कल क्वेश्चन दिया था, याद है? हेलो ओए पुचकी, याद है कल क्वेश्चन क्या दिया था? सार्थक कह रहा है गुड मॉर्निंग बोलने आया हूं। क्यों, उसके बाद कहीं अपॉइंटमेंट है क्या तुम्हारी? उसके बाद क्या पेपर हो गए क्या? मैम आपने व्रत रखा? हाँ यार व्रत रखा है, और मैंने ना, मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगी आज, बस अभी फटाफट से खाना खाकर आई हूँ, ब्रेकफास्ट किया जल्दी जल्दी, उसमें एक कुलचा था और सेवियां थी, बस। बाकी फास्ट है गाइस मेरा, बाकी फास्ट है, बाकी फास्ट है। ठीक है, मैं ऐसे आई कैन नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज विद द लेंथ ऑफ द लाइफ, नालायक। चलो 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 चलो, आइए आइए आइए, लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो मैम, आपकी वजह से टाइम टेबल बिगड़ जाता है। काहे निखिल, कैसे बिगड़ जा रहा है तेरा टाइम टेबल? बताओ मुझे एक बार, कैसे कैसे बिगड़ जा रहा है तुम्हारा टाइम टेबल? जरा तुम एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि फिर यहीं से चांटा मार के तुम्हारा टाइम टेबल ठीक करूंगी। मैम आपने व्रत रखा किसी के लिए? तुम्हें लगता है तुम्हें बताऊंगी मैं? हैं, तुम्हें लगता है तुम्हें बताऊंगी अगर रखा भी होगा तो? अरे यार देखो, नो वर्थ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आओ, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो चलो चलो, आइए आइए आइए। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। टिश्यू पेपर भी दे देंगे भैया, थैंक यू सो मच। अंकल आंटी ठीक है? घर वाली ठीक है तुम्हारे? सब बढ़िया चल रहा है गाइस, सब बढ़िया चल रहा है, पक्का पक्का पक्का। चलो चलो चलो, आइए 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 आइए। अरे कॉफी नहीं पियोगे तो मतलब रखा है? कैसे जाहिल बच्चे हो यार तुम, कैसे जाहिल। चलो आइए, अरे वही तो आई है अभी कॉफी, तुम हो एकदम पागल। इधर आओ। लास्ट क्लास में जो हमने सेक्शन 96 डिस्कस किया था, राइट? आज हम लोग सेक्शन 96 एंड सेक्शन 101 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, सेक्शन 96 में हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, लास्ट जो कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। आइए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई देख, व्हेन वी टॉक अबाउट मीटिंग, दो तरीके की मीटिंग होती है। ठीक है, एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जर्नल मीटिंग।
अभी हमारा किस पे फोकस है? जर्नल मीटिंग पे। किस पे फोकस है मेरे बच्चे? जर्नल मीटिंग पे। जर्नल मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ मेंबर्स। क्या होता है रजी? मीटिंग ऑफ मेंबर्स। जर्नल मीटिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, AGM and EGM. AGM once in a year, EGM कभी भी करवा लो, ठीक है। AGM के लिए सेक्शन 96, EGM के लिए सेक्शन 100। समझ गए? ठीक है जी। AGM के दो बाइफर्केशन किए थे, फर्स्ट AGM सब्सिक्वेंट AGM, यस और नो? फर्स्ट AGM सब्सिक्वेंट AGM। फर्स्ट AGM कब हो जानी चाहिए? within 9 months from the closure of first financial year, and subsequent कब तक हो जानी चाहिए? within 6 months from closure of financial year। दो मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने, राइट? मैक्सिमम गैप 15 महीने, और एक कैलेंडर ईयर में एक AGM हो जानी चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? मैम बुक में क्लास मीटिंग दिया हुआ है, तो मैंने तुम्हें बोला बुक में नहीं दिया हुआ है, या मैंने बोला मैं नहीं कराऊंगी? बोला है तो बता दो। नहीं नहीं बोला है तो तुम बताओ गाइस। हो सकता है कब खाली हो, मैं एक्टिंग कर रही हूँ तुम्हारे सामने पीने की। चले, यहां तक किया था। फिर अगर कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी क्या है मेरे बच्चे? लिस्टेड है, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी। टॉप कौन सी? 100 लिस्टेड कंपनी। क्या उनको 5 महीने के अंदर करानी है? यस। कितनी करानी है उनको? 5 महीने के अंदर। कितनी करानी है मेरे बच्चे? 5 महीने के अंदर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या जर्नल मीटिंग का 1 वे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए? 1 वे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। उसके बाद एक्सटेंशन क्या फर्स्ट AGM में मिलेगी? नहीं। क्या सब्सिक्वेंट में मिलेगी? यस। कितने की मिल सकती है? 3 महीने की। कितने की मिल सकती है? अप टू 3 मंथ्स की। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? आइए आइए आइए। उसके बाद मिलनी जरूरी है या ROC? ROC के बेस पे है। उसके बाद मैंने आपको एक सवाल दिया था, उसको भी छोड़ते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था डेट, टाइम एंड प्लेस। किसी भी दिन एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, टाइम कभी भी बुला लो 9 से 6 के बीच में, बट जाने का टाइम देख लो जब का है। और उसके बाद हमने डिस्कस करा था प्लेस। प्लेस क्या होगा? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस, या विद इन सेम CTV वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। बट इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड, तो आप इंडिया में कहीं भी करा सकते हो विद अप्रूवल ऑफ 100% मेंबर्स। विद अप्रूवल ऑफ 100% मेंबर्स। यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। बताओ कोई दिक्कत है तो? यहां तक मेरे पुचकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, राइट? आइए एक बार स्टडी मटेरियल पे चलते हैं। चलो 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 आइए। कंपनी लॉ है, कौन सा पेज है? पेज नंबर 500 ना। 500 पे कैसे आएगा? 600 पे भी नहीं आएगा मुझे तो लग रहा है। हाँ अब आएगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की बात ही है। चलो राइट, हम लोगों ने कहां तक किया था? ये हो गया था हमारा, एक्सटेंशन हो गया था, यहां तक करा था। क्या यहां तक किसी, जितना कल किया था उसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, जितना कल किया था उसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ, है तो बताओ गाइस। एनी प्रॉब्लम? अरे घर से फोन काहे आ रहा है? मेरी बहन का फोन कैसे आ रहा है? चलो चले आगे, चले चलिए सुनना मेरी बात। आइए अब आता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या आता है मेरे बच्चे? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब सुनना मेरी बात। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, द AGM shall be held at its registered office or some other place within same CTV। यहां तक तो सेम ही है,
यहां तक तो सेम ही है। और एट एनी अदर प्लेस विद अप्रूवल ऑफ सीजी, विद अप्रूवल ऑफ सीजी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चे, व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेस ऑफ मीटिंग, व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेस ऑफ मीटिंग, बच्चे प्लीज पढ़ लो, इधर आ जाओ, ठीक है। जब मैं प्लेस ऑफ मीटिंग की मेरे बच्चे बात करती हूं तो मैं ना यहाँ पे 4 तरीके की कंपनीज को डिवाइड कर रही हूं। कितनी तरीके की कंपनीज है? 4। समझो, सबसे पहली कंपनी है लिस्टेड, ठीक है। उसके बाद आती है मेरे बच्चे अनलिस्टेड, उसके बाद कौन सी आती है? अनलिस्टेड। उसके बाद आती है सेक्शन 8 कंपनी, एंड उसके बाद आती है गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद क्या आती है? गवर्नमेंट कंपनी। मान लो मेरे बच्चे, आवाज नहीं, मान लो अगर आपके सवाल में क्वेश्चन आता है, अरे दिमाग खराब हो चुका है मेरा तो मैं लॉ पढ़ाते पढ़ाते। अगर मेरे बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिम कहाँ हो सकती है, मान लो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट अगर आता है तो आपको उसमें चारों सिनेरियोज लिख कर आने हैं। और अगर केस स्टडी आती है तो आप देखोगे कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है, तो आप क्या देखोगे कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है। अगर लिस्टेड की बात हो रही है तो सिंपल, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सीटीवी, डन। अनलिस्टेड की बात हो रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सीटीवी या इन इंडिया कहीं भी विद अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स। गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सीटीवी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और एट एनी अदर प्लेस विद अप्रूवल ऑफ सीजी। तो क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? तो अगर मान लो ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाता है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की जो है वो बात हो रही है। अरे यार तुम पढ़ लो, तुम पागल हो क्या? है तुम पागल हो? पढ़ना लिखना नहीं है तुमने, पढ़ना लिखना नहीं है तुमने। मैं रोज ही खुश रहती हूँ भाई, मैं रोज ही खुश रहती हूँ। मैं तो तुम्हें देख के हैरान हो रही हूँ कि भाई ये क्या क्या आइटम है यार, ये इनका पढ़ने पे 1% का ध्यान नहीं। चलो आओ, तुमने उदास देखा मुझे कभी? लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी प्लेस इन सीटीवी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, ठीक है। ये दोनों तो हर एक सिचुएशन में कॉमन ही है। फिर अनलिस्टेड में रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सीटीवी और एनी प्लेस इन इंडिया विद अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स। ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सीटीवी और एनी प्लेस विद सीजी अप्रूवल। सवाल पूछूं तुमसे? सवाल पूछूं? आइए समझ यार भाई, तुम पढ़ लो यार भैया। मैं करती हूँ जरा एक बार इनकी चार्टें बंद, मैं करती हूँ इनकी चार्टें बंद। सुनना मेरे बच्चे ध्यान से। अब लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? अब आपसे एक सवाल, गोलमो लिमिटेड, गोलमो लिमिटेड, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड, सुनना, अनलिस्टेड, क्या अपनी जर्नल मीटिंग विद अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स क्या थाईलैंड में करा सकती है? जो ये पूछ रहे ना सीटीवी क्या है, यहीं से चट आ जाएगा। सिटी, टाउन, विलेज, यानी जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी के आसपास। मुझे एक बात बताओ, एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके 100 मेंबर है, 100 के 100 से अप्रूवल ले ली, क्या थाईलैंड अपनी मीटिंग करा सकती है? यस और नो? बताओ, यस और नो? द आंसर इज नो। बहुत बढ़िया, द आंसर इज नो। अगला सवाल, केजू लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी। अगला सवाल, केजू लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी, क्या सीजी की अप्रूवल से थाईलैंड मीटिंग करा सकते हैं? बताओ, क्या सीजी की अप्रूवल से थाईलैंड मीटिंग करा सकते हैं?
अ गवर्नमेंट कंपनी सीजी की अप्रूवल लेकर के क्या थाईलैंड मीटिंग करा सकते हैं? यस और नो? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ या ना? यस और नो? द आंसर इज यस। बट तुम्हें लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है कोई और वो थाईलैंड मीटिंग कराने जाएगी? भाई ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता। बट अगर आप देखो अनलिस्टेड के केस में लिखा है एनी प्लेस इन इंडिया, क्या लिखा है? एनी प्लेस इन इंडिया। एंड गवर्नमेंट कंपनी में लिखा है एनी प्लेस विद अप्रूवल ऑफ सीजी। तो इस बात का जो फर्क है मेरे बच्चे वो समझिएगा। आइए अगला देखते हैं। सेक्शन 8 कंपनी है। अच्छा सेक्शन 8 कंपनी का सेक्शन, सेक्शन 8 कंपनी का सेक्शन जल्दी बताओ। सेक्शन 8 कंपनी का सेक्शन, ऑब्वियसली सेक्शन 8 विच इज एनजीओ, राइट? हो सकता है आपने एसबीआई में भी पढ़ा हो। एनजीओ बनाने के 3 तरीके हैं, एक तो सोसाइटी बना लो, एक ट्रस्ट बना लो, या सेक्शन 8 कंपनी बना लो। क्या बना लो? सेक्शन 8 कंपनी बना लो। देखो इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम आर डिसाइडेड बाय द बोर्ड having regard to the directions given in this regard by such company in journal meeting। वो कह रहा भाई तुम सेक्शन 8 कंपनी हो, तुम क्या हो? सेक्शन 8 कंपनी। तो टाइम, प्लेस, डेट कौन डिसाइड करेगा मेरे बच्चे? बोर्ड। कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड। आइए, टाइम, प्लेस एंड डेट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड। क्या याद रहेगा ये? नहीं रहेगा तो मुझे बता दो गाइस, नहीं रहेगा तो मुझे बता दो। क्या याद रहेगा? यस और नो? पक्का? चलो 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 चलो, let us move ahead। This is section number 96। This is section number 96। इजी था, मुश्किल तो नहीं था ना? चलो आओ, अब पता लगेगा इनको मुश्किल होवे क्या। सुनना मेरी बात, सुनना। ईजीएम बाद में करेंगे, ईजीएम अपने लास्ट में करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। एजीएम इंपॉर्टेंट है, एजीएम हमने कर लिया, ईजीएम 15 मिनट की बात है। क्लास मीटिंग तो मैं करा दूंगी, रोना नहीं है ज्यादा, ठीक है? अभी बस मैं जहां जा रही हूं ना वहां चलो मेरे साथ, ज्यादा तुम्हें अपने आप से मॉड्यूल पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं, ठीक है? जहां मैं लेके चल रही हूं वहां चलो। अब बात आती है भाई साहब, तुम मीटिंग बुला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग बुला रहे हो, नोटिस दोगे नहीं दोगे? मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, तुम क्या बुला रहे हो? तुम मीटिंग बुला रहे हो। मीटिंग में किसको बुला रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, मीटिंग में किसको बुला रहे हो? अभी के लिए मन समझो, मीटिंग में मेंबर्स को बुला रहे हो। किसको बुला रहे हो? मेंबर्स को। तो क्या उनको नोटिस जाएगा नहीं जाएगा? मुझे एक बात बताओ, तुम शादी का कार्ड लोगों को देते हो नहीं देते? मुझे एक बात बताओ, शादी का कार्ड लोगों को देते हो नहीं देते? भाई देते हो ना, मतलब अगर होगी तो दोगे ना, तभी तो कोई आएगा। यस और नो? तो दिस इज सिंपल, राइट? दिस इज सिंपल। चलो सुनना क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 101 है नोटिस का। सेक्शन कौन सा है? 101 किसका है? नोटिस, ठीक है? अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूं मेरे बच्चे, नोटिस सिर्फ शेयर होल्डर्स को जाएगा या डायरेक्टर को भी जाएगा? आपको क्या लगता है, नोटिस सिर्फ शेयर होल्डर को जाएगा या डायरेक्टर को जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा जर्नल मीटिंग का मतलब यही होता है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। क्या होता है? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, यही मतलब होता है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, याद रखना। क्या जर्नल मीटिंग का नोटिस मेंबर को जाएगा? आंसर इज यस। क्या डायरेक्टर को जाएगा? क्या डायरेक्टर को जाएगा? भाई डायरेक्टर को नहीं जाएगा तो मीटिंग कराएगा कौन? इट इज लाइक क्लास में तुम तो आ गए लेकिन मैं नहीं आई, तो तुम आए ना आए एक ही बराबर हो। तुमने फालतू का टाइम वेस्ट करना है, तुमने फालतू की चैटें करनी है, क्योंकि तुम नालायक हो, थोड़े से निकम्मे भी हो, और थोड़ा सा जो है वो माइंड भी नहीं है ना इतना तुम्हारा। तो तुम भाई, तुम अगर मैं नहीं आऊंगी तो मुझे एक बात बता दो, क्या तुम आगे करोगे? क्या आगे करोगे? क्या पागल ही हो जाओगे? सिंपल सी बात। तो लॉ मेकर कहता है कि भाई मीटिंग में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स दोनों का आना क्या है? जरूरी। दोनों का आना क्या है मेरे बच्चे? जरूरी। क्या ये बात याद रही?
पक्का पक्का। चलो अब मेरी बात सुनना, ठीक है। अब जो शादी का कार्ड होता है वो शादी के पहले जाता है या शादी के बाद? अरे आंटी जी हमारी ना 20 को शादी थी, आप आ जाते, आप आए क्यों नहीं, ऐसे बोलते हो? या 20 को शादी है, 20 को शादी है, 20 को आ जाना, ऐसे बोलते हो? बताओ कैसे बोलते हो? पहले जाता है कार्ड, इतना तो क्लियर है, पहले जाता है कार्ड। अंटिल अनलेस तुमने भागकर शादी ना कर ली हो वो अलग बात है, बट कार्ड पहले जाता है। तो याद रखना नोटिस जाता है क्लियर 21 डेज पहले, एट लीस्ट क्लियर 21 डेज बिफोर। देखो अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ जर्नल मीटिंग। क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? जर्नल मीटिंग। मतलब एजीएम का नोटिस भी ऐसे ही जाएगा और ईजीएम का नोटिस भी ऐसे ही जाएगा। समझो, जब मैं नोटिस की बात करती हूं तो एजीएम का नोटिस भी सेक्शन एस पर 101 जाएगा और ईजीएम का नोटिस भी सेक्शन 101 जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? सुनना मेरी बात। यहां पे लॉ मेकर क्या कह रहा है भाई, देख सुन, नोटिस जाएगा कम से कम 21 दिन पहले। कितने दिन पहले? 21 दिन। अगर किसी ने 21 दिन बोला, अगर किसी ने 21 दिन बोला तो यही से चांट आएगा एकदम उड़ता उड़ता। मैं बता रही हूं 21 नहीं है, कितना है? क्लियर 21 डेज। दोबारा, इट्स नॉट 21 डेज, इट्स क्लियर 21 डेज। इट्स व्हाट? क्लियर 21 डेज। बोलो बोलो बोलो, एट लीस्ट क्लियर 120 डेज। और सुनना, सिर्फ क्लियर 21 नहीं है, एट लीस्ट क्लियर 21 है, यानी कम से कम, यानी कम से कम। समझो मेरी बात, एट लीस्ट क्लियर 21 डेज बिफोर जर्नल मीटिंग। अब ये क्लियर क्या हुए? साफ साफ। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ साफ। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बोल दूं कि हो तो तुम नमूने ही, नहीं नहीं तुम तो मेरे क्यूट पोटैटोज हो। समझो मेरी बात, क्लियर मतलब कि एकदम साफ, कि जिस दिन तुमने नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग है उनके बीच में 21 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। समझो मेरी बात, क्लियर। जिस दिन तुम नोटिस भेज रहे हो और जिस दिन मीटिंग है, इन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए? 21 दिन का। कितने दिन का? 21 दिन का। मतलब जब आप 21 दिन काउंट करोगे, समझो समझो समझो, जब आप 21 दिन को काउंट करोगे मेरे बच्चे, तब आप एक्सक्लूड करोगे। क्या एक्सक्लूड करोगे? डेट ऑफ सर्विंग नोटिस एंड डेट ऑफ एजीएम। ये दोनों आप क्या करोगे? सेपरेट। मतलब इनके बीच में, समझो, इनके बीच में 21 दिन होने चाहिए। दैट इज क्लियर 21 डेज। जब आप क्लियर को काउंट करोगे, जब आप क्लियर को काउंट करोगे तो 2 दिन एक्सक्लूड होंगे। पहला, जिस दिन नोटिस गया, दूसरा जिस दिन एजीएम है। क्या यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, आ जाओ सुनना मेरी एग्जाम्पल 1। ठीक है, आज क्या डेट है यार? आज क्या डेट है? आज है 10 अक्टूबर। चलो, अरे 10 है गाइस, आज 10 है, आज 10 अक्टूबर है। ठीक है, खैर ये तो टाइम ही निकल गया। 10 सितंबर ले लेते हैं। चलो, 10 सितंबर भी नहीं चलेगी, 1 सितंबर ले लेते हैं। चलो, 1 सितंबर 2025 को मेरी एजीएम का नोटिस डिस्पैच हुआ। मतलब एजीएम का नोटिस मैंने मेल करा है। क्या करा है? मेल। अच्छा, मैं डिस्पैच क्यों नहीं लिख रही? उसके पीछे की अलग कहानी है, उसके पीछे की अलग कहानी है। समझो, 1 सितंबर 2025, ठीक है, और एजीएम का नोटिस मैंने मेल करा। मेरी जो एजीएम है ना, मान लेते हैं मेरी एजीएम है गाइस 21 सितंबर 2025 को। डेट ऑफ एजीएम 21 सितंबर 2025। कब है मेरी एजीएम? 21 सितंबर 2025। आप लोग बस मुझे एक बात बता दो मेरे बच्चे, क्या इस केस में प्रॉपर नोटिस गया है या इस केस में प्रॉपर नोटिस नहीं गया? हाँ जी, इस केस में प्रॉपर नोटिस गया है या इस केस में प्रॉपर नोटिस नहीं गया? आप बता दो। अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया ये भी बता दो।
नहीं गया तो क्यों नहीं गया ये भी बता दो फटाफट से। क्या इस केस में प्रॉपर नोटिस गया? अगर आप देखो वैसे तो 21 दिन बन रहे हैं, एक को नोटिस गया, 21 को मीटिंग है, वैसे तो 21 दिन बन रहे हैं, पर जिस दिन नोटिस गया 1 सितंबर को हम इसको भी काउंट नहीं करते हैं, जिस दिन मीटिंग है हम इसे भी काउंट नहीं करते हैं। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 से लेकर के 20 तक का है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 दिन बनते हैं, 19 दिन बनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 19 19 दिन बनते हैं। कितने दिन बनते हैं इनमें? 19। तो जो ये नोटिस है, ये नोटिस क्या है? इनवैलिड। क्या है मेरे बच्चे? इनवैलिड। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आइए, एग्जाम्पल नंबर 2। नोटिस हुआ 1 अक्टूबर को डिस्पैच, मीटिंग है 26 अक्टूबर को, मान लेते हैं। वैलिड नोटिस, इनवैलिड। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मेरे बच्चे, जस्ट 2 मिनट्स। आई एम कमिंग बैक इन जस्ट 2 मिनट्स।
हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या इस केस में, क्या इस केस में मेरे को एक बात बताओ, 1 अक्टूबर को नोटिस डिस्पैच हुआ, ठीक है, मीटिंग कब है, 26 अक्टूबर को, क्या आपके पास क्लियर 21 डेज है? यस। एक को आप काउंट नहीं करोगे, 26 को भी आप काउंट नहीं करोगे, तो 2 से लेकर के 25 तक, 2 से लेकर के 25 तक, 20 तक होते हैं 19, फिर 20, 21, 22, 23, अप्रोक्सीमेटली 23 दिन बनेंगे, 23, 24, राइट, 23 दिन बनेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस, 21 क्लियर डेज क्या हो रहे हैं, पूरे, क्या हो रहे हैं, पूरे। लेकिन इस बात, सुनो 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 सुनो, अब एक और चीज ध्यान रखो, आओ मैं आपको बताती हूँ। वो क्या कह रहा है, अगर नोटिस पोस्ट से भेजा है, नोटिस किससे भेजा है, पोस्ट से, दोबारा दोबारा दोबारा, नोटिस किससे भेजा है, पोस्ट से, तो आप 48 आवर्स एक्स्ट्रा क्या कर दोगे, इंक्लूड, एक्सक्लूड, 48 आवर्स एक्स्ट्रा क्या कर दोगे, एक्सक्लूड। मतलब अगर आप देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, where a notice of journal meeting is sent by post, it shall be deemed to be served at expiration of 48 hours after the letter is posted, after the letter is posted। तो अगर मैं आपको यहां लिखवाऊं ये बात, यहां पे हमारे पास स्पेस है, रुको, यहां पे हमारे पास स्पेस है, स्पेस है, यस, लिखिए, आइए, if the notice is dispatched through post, extra 48 hours needs to be excluded। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इधर सुनो। अगर नोटिस, सिंपल, कुछ नहीं लिखा हुआ, नोटिस जा रहा है ईमेल से, नोटिस जा रहा है ईमेल से, तो 2 ही दिन एक्सक्लूड करोगे, यस और नो। लेकिन अगर नोटिस जा रहा है पोस्ट से, तो 2 दिन तो करोगे, 2 दिन और कर लोगे। मतलब समझो, अगर पोस्ट से जा रहा है तो टोटल 24 दिन होने, टोटल 25 दिन होने चाहिए, और अगर नॉर्मल जा रहा है तो टोटल 23 दिन होने चाहिए। किस किस को ये बात समझ आई? अगर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जा रहा है तो 23 दिन होंगे तो सफिशिएंट है, 23 तो क्लियर 21 ही बनेगा ना। लेकिन अगर पोस्ट से जा रहा है तो टोटल कितने होने चाहिए, 25 दिन। कितने होने चाहिए, 25 दिन। जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? जर्नल मीटिंग का नोटिस का सेक्शन, फटाफट से, सेक्शन 101, जर्नल मीटिंग में नोटिस का सेक्शन, सेक्शन 101। अच्छा, कितने टाइम पहले नोटिस जाएगा? क्लियर 21 डेज। कितने टाइम पहले? क्लियर 21। क्लियर 21 होता तो 23 ही है ना, क्योंकि आप 21 करते टाइम 2 दिन एक्सक्लूड कर देते हो, तो 23 होता है। पोस्ट भेजोगे तो 2 दिन और कर दोगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। चलो देखते हैं, आ जाओ, क्वेश्चन देखना क्या है गाइस। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि कंपनी है, मैं यहां लिख देती हूँ गोलमो, ठीक है। गोलमो ने नोटिस इशू किया 1 अगस्त को, कब इशू करा? 1 अगस्त को, ठीक है जी। इसकी मीटिंग है गाइस 24 अगस्त को, ठीक है। नोटिस जो गया है वो बाय पोस्ट गया है, तो आपको बताना है कि वैलिड नोटिस है या वैलिड नोटिस नहीं है, आपको ये बताना। वैलिड नोटिस है या बच्चे, नेशनल हॉलिडे पे मीटिंग नहीं हो सकती। नेशनल हॉलिडे पे आपने डिस्पैच कर दिया, बीच में नेशनल हॉलिडे आ रही है तो वो काउंट होता है दिन, क्योंकि काम नहीं रुक जाता ना, डिस्पैच तो हो गया ना बच्चे। वैलिड या इनवैलिड? जल्दी बताओ, वैलिड या इनवैलिड? वैलिड या इनवैलिड? यू गाइज आर सेइंग इनवैलिड, यू गाइज आर सेइंग व्हाट? इनवैलिड। ठीक है जी, इनवैलिड कैसे? देखो, 1 अगस्त को नोटिस गया जी, 24 को जी मीटिंग है, ठीक है जी, तो 1 एक्सक्लूड कर देंगे, 24 कर देंगे, और 48 आवर्स क्योंकि पोस्ट से गया है तो 48 आवर्स और एक्सक्लूड होंगे। मान लो 2 अगस्त एक्सक्लूड हो गई, 3 अगस्त एक्सक्लूड हो गई,
तो 4 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक कितने दिन होते हैं? 4 से 23 कितने दिन होते हैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 20 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 20 डेज। तो मतलब यहां पे ये नोटिस क्या है? इनवैलिड। अगर यही नोटिस मेरे बच्चे मेल से गया होता, यही नोटिस किससे गया होता? मेल से, तो क्या वैलिड हो जाता? बताओ। अगर यही नोटिस मेल से गया होता तो वैलिड हो जाता? यस। तो क्या हो जाता? वैलिड। तो क्या हो जाता मेरे बच्चों? वैलिड। क्या इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बच्चे कह रहे हैं 15 अगस्त एक्सक्लूड होगा। अरे तुम पागल हो बच्चे, वो 15 अगस्त को मीटिंग नहीं हो सकती, नोटिस डिस्पैच हो गया तो क्या दिक्कत है? अब वो कह रहा भाई देख, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 21 की जगह कितने आएगा? 14 क्लियर डेज। कितना आएगा? 14 क्लियर डेज। आइए लिखिए, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी नोटिस ऑफ 14 क्लियर डेज इज रिक्वायर्ड। यहां तक किसी ने कोई रोना धोना मचाना है? बहुत इजी कंसेप्ट है। यहां तक क्लियर है बच्चे सबका? एनीवन इन द क्लास जिसको यहां तक दिक्कत हो बताओ, नोटिस में दिक्कत हो? एक बार फटाफट से क्लियर 21 डेज होना चाहिए। पोस्ट से कर रहे हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा। सेक्शन 8 कंपनी में क्लियर 24 दिन, सॉरी 14 दिन। अरे बच्चा कह रहा है शॉर्टर नोटिस दी, लॉन्गर तो कर लो पहले। उसी पे आ रही हो यार, कमाल कर दी तुमने। छुड़वा देंगे तुम्हें शॉर्टर नोटिस। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? तभी गुस्सा आता है यार, मैं रोज सोच के आती हूँ इन पे गुस्सा नहीं करना, लेकिन ये एकदम बदतमीज बच्चे, सारा मूड खराब कर देते हो। चलो, अब आता है शॉर्टर नोटिस। क्या आता है गाइस? शॉर्टर नोटिस। अब हुआ क्या, सुनना, हमने कहा कि 21 दिन का नोटिस चाहिए, बट पता क्या होता है प्रैक्टिकली भी अगर मैं आपको बताऊं, कभी कभी ना टाइम कॉन्स्ट्रेन हो जाता है। मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट हुई, बनी लेट, अच्छा लेट बनी, फिर ऑडिट लेट हुआ, ऑडिट लेट हुआ, रिपोर्ट लेट आई, ऑडिट की जो अप्रूवल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल होती है, वो लेट हुई। अब इसके चक्कर में ना एजीएम लास्ट मोमेंट पे लेट हो जाती है। एजीएम क्या होती है? लास्ट मोमेंट पे लेट। अब सुनना क्या हुआ मेरी बात। मान लो जून में मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर ली, कौन अप्रूव करता है? बोर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। और जुलाई अगस्त सितंबर में जनरल मीटिंग करा ली, 21 दिन का नोटिस आराम से दे सकती हूँ। बट एक बात मानो, एग्जाम्पल मान लो मेरी बोर्ड मीटिंग ही 15 सितंबर को हो रही है, मतलब 15 सितंबर को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रही हैं, तो 21 दिन का टाइम पीरियड तो वैसे भी नहीं बचा। जैसे तुम लोग क्या करते हो, अगर मैं तुम्हें आज बोलूं कि 1 महीने बाद तुम्हारा कंपनी लॉ का टेस्ट है, तो 1 महीने में से 25 दिन तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा टेस्ट है। 26वें दिन तुम्हें याद आएगा कि 4 दिन बाद टेस्ट है। फिर तुम सोचोगे कल से पढ़ती हूँ। 27th डे पे तुम्हें लगेगा अरे अभी तो 3 दिन है, कल से पढ़ूंगा। 28 को तुम पैनिक करोगे, अरे भाई परसों टेस्ट है यार, परसों टेस्ट है, कल सारा दिन पढ़ूंगा। 29 वाले डे को तुमसे कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, और 30 वाले डे को तुम क्या बोलोगे? मैम आता नहीं, मैम आता नहीं। मतलब प्रोकास्टिनेशन तुम्हारी गाइस नस नस में है, प्रोकास्टिनेशन तुम्हारी नस नस में है। अब आप समझो इसका मतलब क्या है कि यार चीजें इतनी लेट हो रही हैं, नहीं दे पा रही 21 दिन का नोटिस, तो क्या होगा? तो लॉ मेकर कह रहे हैं शॉर्टर नोटिस दे दे भाई। क्या दे दे? शॉर्टर नोटिस। अच्छा व्हाट इज शॉर्टर नोटिस? पता है किसी को? व्हाट इज शॉर्टर नोटिस? बताओ, शॉर्टर नोटिस का क्या मतलब है? 21 दिन से कम का नोटिस, ठीक है। अब आधे बच्चे पता क्या बोलते हैं, मैम शॉर्टर नोटिस 7 दिन का तो जाना ही चाहिए, शॉर्टर नोटिस 10 दिन का जाना चाहिए। अरे तुम पागल हो, शॉर्टर का मतलब है लेस देन 21। क्या वो 2 दिन का भी हो सकता है? हाँ। क्या वो 1 दिन का भी हो सकता है? यस। क्या वो 10 दिन का भी हो सकता है? यस। शॉर्टर नोटिस कितना मर्जी शॉर्ट हो सकता है मेरे बच्चे, और ये पेपर में बहुत बार सवाल आए हुए शॉर्टर नोटिस से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक है।
शॉर्टर नोटिस, आइए शॉर्टर नोटिस, ठीक है, मतलब लेस देन 21 डेज। इसके दो केस है, एक तो एजीएम और एक ईजीएम, ठीक है, एक एजीएम और एक ईजीएम, ठीक है जी। एजीएम के दो सिनेरियो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी डू नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब सुन लेना मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, जितना हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जितना हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब सुनना वो क्या कह रहे हैं, देखो, इन केस ऑफ एजीएम, इन केस ऑफ एजीएम हमें कंसेंट चाहिए, क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। आइए, 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, मैंने कहा जी ठीक है। However, the financial statements other document required to be attached may be given at a shorter notice, at a shorter period of time, if requisite consent of member in writing or by physical or electronic mode is accorded। Section 137 की बात कर रहा है, सॉरी 136 की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 136 की बात कर रहा है। इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी नंबर एंटाइटल्ड टू वोट एंड हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, कंसेंट ऑफ द मीटिंग हैव बीन नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। याद करो, ये मैंने कराया था कि जब, सुनो, याद करो, आप अकाउंट्स वाले चैप्टर में आपको कराया हुआ है कि भाई आप नोटिस भेजते हो, नोटिस के साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हो। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 दिन से कम के लिए भी जा सकती है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 दिन से कम के लिए भी जा सकती है? ये वो वाला केस है, ये वो वाला केस है, हमें ये नहीं करना। वो कह रहा है एजीएम कब करा सकते हो, जब आपको अप्रूवल आ जाए, कितने की, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट, चाहे तुम्हारी कंपनी कोई भी है। कितने की अप्रूवल चाहिए? 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, इनकी अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इनकी क्या चाहिए? अप्रूवल। 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना, आ जाओ। अब होता क्या है, मान लो तुम सब मेरे मेंबर हो, तुम सब मेरे क्या हो, मेंबर। अब आज 15 सितंबर हो गई, मीटिंग कब करानी है? 25 को, 10 दिन बचे हैं, मतलब प्रॉपर नोटिस तो नहीं दे सकती। तो मैं ना तुम्हें हर एक को मेल करती हूं। क्या मेल करती हूं कि अमान, दीप, दिगंबर, दीपिका, मीटिंग करानी है 25 को, टाइम नहीं है, प्लीज अपनी अप्रूवल दे दो ताकि मैं शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करा पाऊं। प्लीज अपनी अप्रूवल दे दो ताकि मैं शॉर्टर नोटिस पे क्या कराऊं, मीटिंग। तुम लोग मुझे अप्रूवल दोगे, अप्रूवल के बाद मैं नोटिस ड्राफ्ट करूंगी, फिर वो नोटिस तुम्हें मिलेगा और फिर तुम मीटिंग पे आओगे। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हमारा सेम सिनेरियो था, ठीक है। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर को मीटिंग थी और 25 तो नहीं, मुझे लग रहा है 20 तक हमारा नोटिस नहीं गया था। मतलब क्लियरली हमारे पास लॉन्गर का टाइम नहीं था। तो अब ना एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट कंपनी में काम किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना, वो नॉर्मल मेंबर्स नहीं होते, दे आर लाइक ऑन वेरी हाई पोस्ट, ठीक है। तो वो हिसाब होता है। तो भाई उनके मेंबर्स को हमने एक लेटर भेजा कि सर, वैसे तो जर्नल मीटिंग के केस में 21 दिन का नोटिस जाता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम शॉर्टर नोटिस पे एजीएम कराने वाले हैं। अच्छा, अगर मुझे शॉर्टर नोटिस पे एजीएम करानी है तो मुझे कितने का अप्रूवल चाहिए? 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। कितने का अप्रूवल चाहिए? 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। तो हमने बोला कि आप प्लीज अपना जो है वो साइन कर अपना अप्रूवल साइन कर हमें दे दीजिए ताकि हम नोटिस ड्राफ्ट कर सके और आपको भेज सके। क्लियर है?
अब भाई वो इतने खड़ूस होते, इतने खड़ूस, मैंने कॉलिंग करी, मैं उनके असिस्टेंट तक को प्लीज प्लीज करके बोल रहे हैं, प्लीज सर आप देख लो सर, आपने अप्रूवल ले लिया? कहते रुक जाओ अभी शाम को फोन करते हैं। अच्छा भाई उनकी कौन सी शाम, उनका कौन सा सुबह? फिर दोपहर को दोबारा, सर इट्स जस्ट अ पोलाइट रिमाइंडर कि आपने अप्रूवल ले लिया। अरे आपको बोला तो है शाम को फोन करना। फिर शाम को दोबारा फोन कर रहे हैं, सर आपने अप्रूवल ले लिया? अरे यार 1 घंटे बाद फोन करिएगा। फिर 1 घंटे बाद फोन करें, सर आपने अप्रूवल ले लिया? एक्चुअली क्या है ना सर, बाहर चले गए, 3 दिन बाद आएंगे। भाई ऐसे करते हैं ये लोग, ऐसे करते हैं। अप्रूवल लेना टफ हो जाता है, बट याद रखो अप्रूवल लेना है। इनका अप्रूवल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं एजीएम करा लो। इनका अप्रूवल आया है, किस पे अप्रूवल आया है कि शॉर्टर नोटिस पे एजीएम करवा सकते हैं। क्या अब नोटिस तो देना पड़ेगा, यस, चाहे 1 दिन पहले दो, नोटिस तो देना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या होगी? मीटिंग। उसके बाद क्या होगी? मीटिंग। क्या समझ आया? क्या समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ। पक्का पक्का? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट से। अगर एजीएम करानी है शॉर्टर नोटिस पे तो क्या करना है? 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। अब मान लो मेरी कंपनी में टोटल मेंबर 100 है, ठीक है, और एंटाइटल टू वोट है 90। एंटाइटल टू वोट कितने हैं? 90। तो कितने परसेंट का अप्रूवल आ जाना चाहिए? 100 का 95 देखोगे या 90 का 95 देखोगे? जल्दी बताओ। 100 का 95 देखोगे या 90 का 95 देखोगे? जल्दी बताओ। किसका 95 देखोगे? फटाफट से, किसका 95 देखोगे? जल्दी बताओ गाइस, किसका 95 देखोगे? आप 95 देखोगे 90 का, ठीक है। एंटाइटल टू वोट, क्या इतना क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है अगर एजीएम है, अगर एजीएम है तो 2 कंडीशन, कंपनी में शेयर कैपिटल है तो क्या होगा, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो सिंपल, कंसेंट ऑफ मेंबर, जिनके पास कितना है 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, जिनके पास कितना है 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। देखो, कंसेंट बाय द मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ईजीएम के केस में 2 चीजें, कंपनी में शेयर कैपिटल है, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल नहीं है तो बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। 90% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सॉरी 95 है मेरे बच्चे, 95, माय बैड। आइए, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, 2 कंडीशंस हैं, 2, कंसेंट बाय मेजॉरिटी इन नंबर एंटाइटल टू वोट एंड रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब इसमें 2 कंडीशन, पहला तो मेजॉरिटी नंबर होने चाहिए एंड उसके पास कितना होना चाहिए 95% पेड अप कैपिटल। कितना होना चाहिए 95% पेड अप कैपिटल। तो अगर कैपिटल है तो मेजॉरिटी इन नंबर होल्डिंग not less than 95% of paid up share capital। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? फिर सवाल पूछूंगी तुमसे, फिर तो मेरे कुछ सवाल है गाइस तुमसे। आई हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है मेरे आप लोगों से। आज तारीख क्या है? 10 है ना आज। चले आगे, चले कुछ सवाल पूछूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर एजीएम है तो तुम्हें नहीं देखना कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट,
मतलब उनके उतने में 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। ईजीए में तो दो कंडीशन, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो उतने मेंबर्स जिनके पास 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, और अगर शेयर कैपिटल है मेजॉरिटी और उनके पास 95% क्या होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल। चलो कुछ सवाल है गाइस अब मेरे, आई हैव सम क्वेश्चंस। मेरे सवालों का, यार मेरा गला, मैं कितना गंदा गाने लग गई हूँ भाई कसम से। चलो 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 क्वेश्चंस हो जाए। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हे भगवान हे भगवान, जरा जरा कृष्ण जी जरा आप ही इनको सबक सिखा सकते हो। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, यस बिल्कुल अननोन एडिट्स, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुम। चलो 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 सुनना मेरी बात, सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कौन इस बात का जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर 1 आइए। चलो 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 चलो, इंडिया के नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। गोलमो को ईजीएम करानी है शॉर्टर नोटिस पे, ठीक है। गोलमो के टोटल मेंबर्स 1000 है और इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 100 करोड़ की। कितनी है? 100 करोड़ की। हमने अप्रूवल लिया और अप्रूवल आ जाता है 700 मेंबर्स का, जिनके पास 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल है। क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकती है या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग नहीं हो सकती? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकती है या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग नहीं हो सकती? आ रहा है 101 ही चल रहा है, तुम्हें कोई दूसरा सेक्शन बताया है? 101 ही है नोटिस का, नोटिस शॉर्टर नोटिस सब 101 ही है, सब 101 ही है। जल्दी बताओ, अप्रूवल है 700 मेंबर्स का, जिनके पास 500 करोड़ है, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो कंडीशन चाहिए भाई साहब। कितनी कंडीशन? दो, मेजॉरिटी नंबर, और इन मेजॉरिटी के पास कम से कम कितना होना चाहिए? 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। कितना होना चाहिए? 95। अच्छा, अगर इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता तो उतने मेंबर जिनके पास 95% ऑफ वोटिंग राइट है, और अगर कंपनी की एजीएम की बात होती तो सिंपल, उतने मेंबर्स 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। उसमें हमें वैल्यू करना ही नहीं था, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। क्या यहां तक क्लियर हुआ? शॉर्टर नोटिस और नोटिस क्लियर हुआ? नहीं है तो बता दो जल्दी जल्दी, जल्दी फटाफट से। क्या शॉर्टर नोटिस क्लियर हुआ, हाँ या ना? जल्दी बताओ जल्दी, क्या शॉर्टर नोटिस क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ या ना? पक्का? आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनना, किस किस को नोटिस मिलता है? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ नोटिस जिंदगी में। आइए चलो चलो चलो, सुनना सुनना, अगर मेंबर अप्रूवल ना दे, अगर मेंबर अप्रूवल नहीं देंगे तो शॉर्टर नोटिस में मीटिंग नहीं होगी, तो फिर टाइम पे एजीएम नहीं हो पाएगी, तो कंपनी को नॉन कंप्लायंस की फीस देनी पड़ेगी, कंपनी को नॉन कंप्लायंस की फीस देनी पड़ेगी। आइए समझो मेरे बच्चे, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो आओ, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। गोलमो को एजीएम करवानी है शॉर्टर नोटिस पे। टोटल मेंबर 1000 है, एंटाइटल टू वोट भी 1000 है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। कितने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए बता दो, कितने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए फटाफट से, कितने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए? जल्दी जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, कितने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए? 95% मेंबर की, सिंपल सी बात। मतलब अगर मेरे को 950 मेंबर्स अग्री कर दें,
अग्री कर दे तो क्या मैं एजीएम करा सकती हूँ शॉर्टर नोटिस पे? बिल्कुल करा सकती हूँ। आप समझो, एजीएम में तो सिर्फ एक केस है, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट, सिर्फ एक केस है, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। ईजीएम में दो केस बन जाते हैं, या तो तुम क्या कर रहे हो फटाफट से, या तो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो अलग, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो अलग। शेयर कैपिटल है तो दो कंडीशन, मेजॉरिटी प्लस होल्डिंग 95, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो उतने मेंबर जिनके पास कितना हो 95% ऑफ जो तुम्हारा टोटल वोटिंग पावर है, दैट्स ऑल। इसमें क्या मुश्किल? अगर यहां तक सबका क्लियर है तो एक बार दिल भेज दो, एक बार दिल भेज दो इफ एवरीवन इज विद मी यहां तक। मैम दोनों की कंडीशन एजीएम और एजीएम की शॉर्टर नोटिस में सेम कैसे है रजी? अलग है ज्योति, सेम कैसे है? हे ज्योति, तुम्हारे दिमाग की ज्योति नहीं जल रही क्या? अलग कंडीशंस है मेरे बच्चे, कंडीशंस अलग हैं। मैम गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं क्या? मैम क्यों नहीं होते मेरे बच्चे? कैसी बातें कर रहे हो अव्यय गुप्ता? ये बात बाहर जाके मत कर देना तुम, ये बात तुम बाहर जाके मत कर देना, मेरी नाक कटवा दोगे तुम गाइस। मैं अपनी नाक जरा संभाल लूं, खतरे में है अगर तुमने ये सवाल बाहर जाके कर दिया। अरे जिंदा लाश, गवर्नमेंट कंपनी भी तो कंपनी होती है, शेयर होल्डर भी तो उसमें होंगे नहीं होंगे? अव्यय, हे भगवान। मैम एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और विद इन 15 months फ्रॉम द लास्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर, है ना? यस तनिषा, है ना? ठीक है जी। और किसी का कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा? चलो 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 आगे। भाई तुम, मेरे को समझ नहीं आता, तुमने कुछ कोर्स वोर्स किया है या तुम बचपन से ही थोड़ा ऐसे हो? तुमने कुछ कोर्स वोर्स किया है या बचपन से ही तुम ऐसे हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई, चलो अब सुनना, नाक कटी हुई तो चश्मा कैसे? तुम ही कटवाओगे, तुम ही कटवाओगे। चलो समझो समझो समझो। अब आता है कंटेंट ऑफ नोटिस। नोटिस में क्या क्या कंटेंट होंगे बताओ, क्या क्या लिख के भेजोगे नोटिस में? डेट, किस दिन आना है, डे, किस डे है वो, टाइम, टाइम क्या है जी, वेन्यू, वेन्यू क्या है जी, एजेंडा, एजेंडा पता क्या होता है तुम्हें? बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग। एजेंडा मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग। जैसे शादी के कार्ड में नहीं लिखा होता मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, लिखा होता है ना, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, तो वही केस है, वही केस है। एजेंडा, नेचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, कि भाई मीटिंग में आके हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे तो नहीं करेंगे ना, मीटिंग में काम करेंगे ना, काम की बातें करेंगे। तो किस काम की बातें होंगी, क्या वो भी नोटिस में लिखकर जाएगा? यस, वो भी किस में लेके जाएगा? नोटिस में लिखकर। आइए, एजेंडा का मतलब होता है बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग। राइट, एंड उसके बाद आता है एक प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म पे लिख लेना सेक्शन 105, समझाऊंगी तुम्हें बाद में। सेक्शन 105 लिख लेना प्रॉक्सी फॉर्म में। ये क्या है? कंटेंट ऑफ नोटिस। ये क्या है? कंटेंट ऑफ नोटिस। अच्छा, नोटिस कितने दिन पहले जाएगा यार? शिट, मेरे दिमाग से निकल गया यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग गया आजकल, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग गया मुझे आजकल। कल क्या हुआ गाइस? कल मैं कल सच में आपको बता रही हूँ, ये एकदम सच्ची बात है। कल हुआ क्या, मैं बाहर गई, ठीक है, तो मैं अपने साथ अपना एक स्लिंग बैग कैरी करती हूँ हमेशा, तो वो स्लिंग बैग था, वो थोड़ा सा महंगा था, ठीक है। तो अब हुआ, अच्छा ये मैं क्यों बता रही हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट सुनना, प्राइस क्यों बता रही हूँ मैं, कि मैं गई वहां, तो हम सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है, और मेरे उस बैग में मेरा कैश पड़ा था, मेरे घर की चाबियां पड़ी थी, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, ठीक है। खाना खाया, प्रॉपर खाना खा के मैं बाहर आ गई, खाली हाथ, खाली हाथ। और मेरे को दूर दूर तक याद ही नहीं था कि मैं अपने साथ एक बैग लाई थी। भाई मुझे याद नहीं था, अगर घर जाके मुझे चाबी नहीं मिलती, मुझे तब भी याद नहीं आता कि मेरे साथ एक बैग था। तुम देख रहे हो, तुम्हें पढ़ाने का असर, तुम्हें दिन भर पढ़ाने का असर भाई,
साहब क्या हो चुका है कि वो तो क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या हुआ, वहां से जो उनके गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने आवाज मारी, मैम मैम मैम। मेरे को लगा क्यों आवाज मार रहे हैं, कह रहे मैम आपका ये हैंडबैग रह गया। मैंने कहा शिट भाई, अगर ये रह जाता तो मुश्किल हो जाती थोड़ी, अगर ये रह जाता तो कुछ मुश्किल हो जाती। मतलब तुम किस्मत देख रहे हो मेरी, मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे, जिंदगी में नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। विपुल का AIR आ सकता है, आकांशु पास हो सकता है, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं दे सकती। तो ये सिचुएशन है भाई, ये ठीक है। एब्सेंट, हाँ भाई सेक्शन, या सेक्शन तुम कभी भी पूछ लो याद होते हैं। तो मुझे इसमें हमारी क्या गलती, तुम्हारी है गाइस, तुम्हारी है, तुम्हारी है। चलो, अरे इसलिए बोल रही हूँ कि भाई उसमें बहुत कुछ था, इसीलिए महंगा बोल रही हूँ। प्राइस वैसा वाला, प्राइस वाला महंगा, जिंदा एक कसम से निकम्मे बच्चों, प्राइस वाला महंगा नहीं, मतलब उसमें बहुत कुछ था। उसको उसने, जैसे भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें कैश था, घर की चाबियां थी, तो महंगा ही हो गया ना, वो बता रही हूँ मैं भाई। कसम से जेठालाल को एक बार के लिए बबीता मिल सकती है, लेकिन मेरी किस्मत नहीं 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 नहीं। चलो आइए 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 आइए, चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, समझ गए यहां तक। तो नोटिस में क्या क्या आएगा, नोटिस में क्या क्या आएगा, दोबारा दोबारा दोबारा। सबसे पहला डेट, किस डेट को मीटिंग है, डे, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, प्रॉक्सी फॉर्म, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नोटिस किस किस को जाएगा, किस किस को जाएगा नोटिस, क्या मेंबर को जाएगा, यस ठीक है जी। क्या डायरेक्टर्स को जाएगा, यस। क्या ऑडिटर को जाएगा, यस, याद करो सेक्शन नंबर 146, ऑडिटर को जाएगा, 147 है, ऑडिटर को जाएगा। अच्छा, कंपनी लिस्टेड है, क्या सेबी को जाएगा, यस। स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, यस। बैंकिंग कंपनी है तो क्या RBI को जाएगा, यस। अब भाई मेंबर मर गया गाइस, मेंबर मर गया, मेंबर है नहीं, मेंबर क्या हो गया, मर गया, डाइड, तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, यस। इंसॉल्वेंट हो गया, उसके असाइनी को जाएगा, यस। क्या यहां तक बात समझ आई, किस किस को जाएगा, किस किस को, फटाफट से मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर। पागल हो, अरे पागल मतलब MAD, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर, स्टॉक एक्सचेंज सेबी इफ द कंपनी इज लिस्टेड। अच्छा, मेंबर मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मेंगल कह रही हूं, मेंबर पागल हो गया, उसके असाइनी को, उसके किसके मेरे बच्चे, असाइनी को। चले आइए देखिए, नोटिस ऑफ एवरी कंपनी मस्ट बी गिवन टू member of the company, legal representative of deceased person, or assignee of an insolvent member, audit and auditors, and every director. A private company which is not a subsidiary of the public company may by its articles person to whom notice should be given. इसको साइड में रखो। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मेरा एक सवाल, मेनली नोटिस किसको जाता है, मेंबर को, किसको जाता है, मेंबर को। अच्छा, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं कंपनी में, क्या किसी को पता है? क्या मैंने बताया हुआ है एक कंपनी में कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? हाँ जी, एक कंपनी में कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? व्हेन आई टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर, कितने काइंड्स होते हैं शेयर के? अगर ये तुम नहीं बता पाए तो यहीं से चांटे आएंगे कसम से। काइंड्स ऑफ शेयर, कितने तरीके के शेयर होते हैं भाई साहब जी, भाई साहब जी? 2। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है, ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है गाइस? सेक्शन बता दो जल्दी मुझे। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है? सेक्शन नंबर 43। सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 67 बोल रहे हैं, भगवान कसम से गलती तो देखो आपने कर दी है, अब सुधार तो नहीं सकते हो, बट ठीक है। सेक्शन नंबर 43, राइट, ठीक है। 2 काइंड्स होते हैं ना जी,
एक होती है इक्विटी, एक होती है प्रेफरेंस। एक होती है इक्विटी और एक कौन सी होती है मेरे बच्चे? प्रेफरेंस। अच्छा समझो, समझो, इक्विटी कौन सी होती है? प्रेफरेंस यूजुअली जर्नली डू नॉट हैव वोटिंग राइट। प्रेफरेंस के पास जर्नली वोटिंग राइट्स नहीं होते, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा मेंबर तो दोनों है, इक्विटी होल्डर भी मेंबर है, प्रेफरेंस होल्डर भी मेंबर है। आपको क्या लगता है नोटिस किसको जाएगा? इक्विटी होल्डर को जाएगा या प्रेफरेंस होल्डर को जाएगा? नोटिस किसको जाएगा, इक्विटी होल्डर को या प्रेफरेंस होल्डर को? हाँ जी बताओ आप, इक्विटी होल्डर को या प्रेफरेंस होल्डर को? बताइए जल्दी, इधर बताओ जल्दी। इक्विटी के पास वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होते, लेकिन मेंबर दोनों है। तो लॉ मेकर कह रहा है भाई देख, अगर तू अपने आर्टिकल में लिखता है कि नोटिस इक्विटी को जाएगा तो नोटिस सिर्फ इक्विटी को ही जाएगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। जब आप सिंपल सी बात देखो, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट ही नहीं है तो मीटिंग में आके क्या नाचेंगे? क्या मीटिंग में आके घूमर घूमर करेंगे? क्या क्या करेंगे मीटिंग में आके? कुछ नहीं करेंगे, मीटिंग में आके कुछ नहीं करेंगे, समझो। तो जो नोटिस है वो मेंबर को जाता है। आपके दो मेंबर इक्विटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं है, तो अगर उन्हें नोटिस नहीं भी भेजोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, it does not always follow that all members of the company are entitled to receive notice. The articles frequently provide that preference shareholders shall not be entitled to receive notice of and vote at the AGM. वो कह रहा है आप अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हो कि प्रेफरेंस को हम नोटिस नहीं देंगे एक्सेप्ट सेक्शन 47, क्योंकि सेक्शन 47 क्या बोलता है कि अगर आपने प्रेफरेंस को 2 साल तक का डिविडेंड नहीं दिया तो क्या उसके पास वोटिंग राइट आ जाएगा? यस। अगर उनके पास वोटिंग राइट आ गया तो भेजना ही पड़ेगा नोटिस। आइए लिखिए, एओए ऑफ कंपनी प्रोवाइड्स दैट preference shareholders are not entitled to receive notice and vote at AGM except on certain circumstances. Except on certain circumstances. Except on circumstances. आइए समझो, एक बार ये पढ़ना, एक बार ये पढ़ना, एक बार ये पढ़ोगे प्लीज। ये वाला पैरा पढ़ो, फिर सवाल पूछती हूँ, It does not always follow that all members of the company are entitled to receive notice. Articles frequently provide that preference shares shall not be entitled to receive notice and vote at AGM except in certain circumstances. Section 47 क्या बोलता है कि अगर प्रेफरेंस को 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो क्या उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा? यस, उनके पास क्या आ जाएगा? वोटिंग राइट। और अगर उनके पास वोटिंग राइट है तो क्या उन्हें नोटिस देना पड़ेगा? यस, उन्हें नोटिस देना पड़ेगा। आइए सवाल मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी है, कंपनी ने नोटिस इक्विटी को भी दिया है, प्रेफरेंस को भी दिया है, नोटिस दोनों को दिया है। वोट कौन करेगा? जल्दी बताओ, वोट कौन करेगा? फटाफट, यहीं से चांट आएगा। वोट कौन करेगा? इक्विटी। वोट कौन करेगा? इक्विटी। इसमें तो कोई दोराई नहीं है, इक्विटी वोट करेगा, सीधी सी बात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी है, नोटिस दिया इक्विटी को, एओए में लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस को नोटिस नहीं जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है सब। क्यों? क्योंकि आप प्रेफरेंस को जब वोट ही नहीं करना तो नोटिस भी मत दो। क्या हो गया? नोटिस भी मत दो। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी है, कंपनी ने प्रेफरेंस को 1 साल से डिविडेंड नहीं दिया और अब चाहती है कंपनी कि वो इक्विटी को तो नोटिस दे लेकिन प्रेफरेंस को नोटिस ना दे। क्या चलेगा? क्या ये चलेगा गाइस? क्या ये चलेगा? अब कंपनी चाहती है कि वो इक्विटी को तो नोटिस दे लेकिन वो प्रेफरेंस को नोटिस ना दे। क्या ये चलेगा? यस और नो? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा गाइस? बोल रहे हो चलेगा? ओके, बिल्कुल चलेगा क्योंकि 1 ही साल का डिफॉल्ट है। प्रेफरेंस के पास राइट कब आते हैं? समझो, प्रेफरेंस के पास राइट कब आते हैं? जब डिफॉल्ट होता है 2 साल या उससे ज्यादा का, मतलब 2 साल तक का डिफॉल्ट। अगर कंपनी ने 2 साल तक का डिफॉल्ट किया है तो प्रेफरेंस के पास फिर वोटिंग राइट आ जाएंगे। देन इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू गिव नोटिस टू प्रेफरेंस। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से रिवाइज करें, एक बार फटाफट से रिवाइज करें जल्दी। सेक्शन 96 आज हमने कंप्लीट किया। 96 के बाद कौन सा स्टार्ट हुआ? 101। 101 किसका है? नोटिस का। क्या होता है? नोटिस जो है कब जाना चाहिए? एट लीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर जर्नल मीटिंग। एट लीस्ट 21 डेज क्लियर बिफोर जर्नल मीटिंग। अच्छा, जब क्लियर काउंट करोगे तो डेट ऑफ मीटिंग और जिस दिन नोटिस भेजा वो दोनों क्या होंगे? एक्सक्लूड। और अगर पोस्ट से जा रहा है तो एडिशनल 48 आवर्स क्या होंगे मेरे बच्चे? एक्सक्लूड। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 21 क्लियर की जगह कितना आएगा? 14 क्लियर डेज। क्या आप शॉर्टर नोटिस पे भी करा सकते हो? यस, 2 केस। एजीएम कराना तो सिंपल, 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। उतने मेंबर 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट, उनकी अप्रूवल लेनी है। ईजीएम शॉर्टर नोटिस पे करानी है तो 2 केस कि शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर और उस मेजॉरिटी के पास कम से कम 95% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो उतने मेंबर्स जिनके पास 95% क्या हो? वोटिंग राइट। क्या हो मेरे बच्चे? वोटिंग राइट। शेयर फिर उसके बाद किस किस को नोटिस जाएगा? मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज, सेबी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और उसके बाद अगर मेंबर पागल हो गया तो उसके असाइनी को। उसके बाद नोटिस किस किस को जाएगा? ये हो गया हमारा। अब वो कह रहा कौन से मेंबर को नोटिस जाएगा? वो कह रहा यूजुअली देख, इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है तो नोटिस इक्विटी को जाएगा, प्रेफरेंस को नहीं जाएगा। तो भी ये लिखा होगा, आर्टिकल्स में लिखा होगा तो प्रेफरेंस को नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट आ जाएगा एज पर सेक्शन 47 तो क्या तुझे प्रेफरेंस को भी भेजना पड़ेगा? यस और नो? क्या यहां तक सब मेरे साथ है मेरे बच्चे? यहां तक सब मेरे साथ है? वो कह रहा अगर किसी को नोटिस देना गलती से भूल गए तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। द नॉन रिसीट ऑफ नोटिस और एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू एनी मेंबर शेल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे सबका? ठीक है, पक्का पक्का। नेक्स्ट क्लास से हम इसको और आगे लेके जाएंगे। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? जल्दी बताओ, दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी। दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, क्यूटी पाए। बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। बाय।